आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर नौमान शिराजी, कंसल्टेंट डेंटल सर्जन इन ईसा लेबॉर्ट्री ब्लॉक एच, नॉर्थ नाज़िमाबाद। आप अपने तमाम डेंटल इश्यूज़ के लिए, डेंटल प्रॉब्लम्स के लिए, कोई भी आपके दांतों की प्रॉब्लम है, कोई दांतों की ट्रीटमेंट है, कैविटीज़ हैं, दांतों में पेन है, तो आप हमें विज़िट कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डेंटल हाइजीन या ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन क्या है? ओरल हाइजीन इज़ बेसिकली हम अपने दांतों और अपने मुंह की, अपने ओरल कैविटी की किस तरह से हिफाजत कर सकते हैं और उसे हेल्दी रख सकते हैं, कुछ हैबिट्स को एडॉप्ट करके, कुछ चीज़ों को छोड़ के, और कुछ इस तरह की रेगुलर चीज़ों की हम अपने दांतों में किस तरह से अपने दांत और मसूड़ों की सेहत की हिफाजत कर सकते हैं। सबसे पहले जो दांतों की ओरल हाइजीन के लिए मैंडेटरी चीज़ है, दैट इज़ ब्रशिंग। ब्रशिंग में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि ब्रश दिन में 2 बार, मिनिमम 2 बार, वरना वैसे आफ्टर एवरी मील, हर खाने के बाद ब्रश ज़रूर करें। जिस तरह खाना खाने के बाद हम गंदे बर्तन धोते हैं, उस तरह से खाना खाने के बाद हमारे दांत भी गंदे होते हैं, जिनको धोना ज़रूरी है। तो इस तरह से आफ्टर एवरी मील ब्रशिंग ज़रूरी है। बट कुछ स्केजुअल्स होते हैं, आप स्कूल में हैं, आप कॉलेज में हैं, आप अपने जॉब प्लेसेस पे हैं, तो कम से कम अगर दिन में आप मैनेज नहीं कर पाते ब्रशिंग करना, तो सुबह और रात को सोने से पहले आफ्टर डिनर आपको लाजमी ब्रशिंग करनी। बिकॉज द रीज़न इज़ कि जब हम दिन में हम खाना खाते हैं, मुँह बातचीत करते हैं, मुंह की मूवमेंट होती रहती है, पानी पीते हैं, तो ऑटोमेटिक वॉशिंग प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। लेकिन रात में जब हमारा मुंह बंद होता है 6-8 घंटे के लिए, जब वो सलाइवा का फ्लो नहीं होता, जब खाना वहाँ पर स्टक होता है दांतों के दरमियान, तो फिर वो गंदगी वहाँ पर जमती है और जो खाने के टुकड़े दांतों में फंसे होते हैं वो फिर डिके और डैमेज करते हैं। इसलिए आफ्टर एवरी मील और एटलीस्ट आफ्टर डिनर हमें रात में सोने से पहले ब्रश ज़रूर करके सोना चाहिए। इसके अलावा ब्रशिंग कहाँ करनी है? दांतों की 3 सतहें, जो हमारे गाल के बाहर की तरफ की सतह है, जो हमारे ज़बान के तरफ अंदर की तरफ की सतह है, और जो दांतों की चबाने की सरफेस है, ये 3 सरफेसेस हमारे ब्रश से साफ़ होनी चाहिए। ये हमारे ब्रश इन 3 सरफेसेस को साफ़ करने चाहिए। इसके अलावा जो दांतों के 2 दांतों की दरमियानी सरफेस है, वहाँ पर चूँकि हमारा ब्रश नहीं जाता, तो फिर उन जगहों की सफाई के लिए फ्लॉसिंग ज़रूरी है। फ्लॉस क्या होता है? एक वैक्स लगा हुआ, एक मोम लगा हुआ धागा होता है, जो दांतों के दरमियान स्लाइड करके और हम दांतों में फंसी गंदगी को निकालते हैं। ब्रशिंग के लिए मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड इज 2 मिनट्स। हर दांत के हर सरफेस को फोकसली ब्रश करना है और हमने रब करना है। यूँ बस विगरसली, यूँ कंटिन्यूसली बस जल्दी ब्रश ना करें। हर दांत की सरफेस को फोकस करके ब्रश करें और मिनिमम 2 टाइम्स अ डे 2 मिनट्स ब्रशिंग टाइम होना चाहिए। ब्रश करने के लिए इंपॉर्टेंट ब्रशिंग टेक्निक भी है और ब्रशिंग फ्रीक्वेंसी भी है कि ब्रश एक तो दिन में 2 बार करना है और प्रॉपर तरीके से करना है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ब्रशिंग करते हैं, रगड़ के ब्रशिंग करते हैं, उससे दांत साफ नहीं होते, दांत घिस जाते हैं, जिसे हम एट्रीजन का प्रोसेस कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में दांत को फ़ायदे के बजाय नुकसान पहुँचता है। तो बहुत जेंटल वे में, आसानी से, आराम से, बहुत स्लो मूवमेंट के साथ आपको दांतों को ब्रश करना है। इसके अलावा दांतों की सफाई के लिए ब्रशिंग ज़रूरी है, फ्लॉसिंग ज़रूरी है। इसके अलावा अगर कहीं आपको दांतों के दरमियान खाना फंसता महसूस होता है और आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप खाना खाने के बाद किसी टूथपिक से, डंडी से, तीली से अपने दांतों में खलाल करते हैं या दांतों से गंदगी को साफ़ करते हैं, सो यू नीड टू विजिट अ डेंटिस्ट। प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, आपको डेंटिस्ट को विजिट करना ज़रूरी है। बिकॉज जब आप टूथपिक यूज़ करते हैं या तीली या डंडी या कोई रैपर यूज़ करते हैं, वो दांतों के दरमियान गैप को और ज़्यादा बढ़ा देता है और वो दांतों का गैप और पहले के मुकाबले में बड़ा होता जाता है। तो ये गुड हैबिट नहीं है। हमें फ्लॉसिंग को प्रिफर करना चाहिए रेदर देन ये कि हम कोई टूथपिक यूज़ करें या माचिस की तीली, डंडी या कोई और रैपर यूज़ करें। इसके अलावा दांतों के दरमियान अगर खाना फंस रहे तो आपको दांतों की सफाई की ज़रूरत है। दांतों की चबाने की सरफेस पर अगर कहीं गड्ढा महसूस होता है और आपका खाना वहाँ पर इंटेंगल होता है, वहाँ पर फंसता है, तो यू नीड टू विजिट अ डेंटिस्ट। आपको ज़रूरत है
कि आप अपनी दांतों की फिलिंग्स के लिए डेंटिस्ट को विजिट करें। इनफैक्ट होता ये कि जब हमारे दांतों में खाना फंस रहा होता है, दांतों के दरमियान खाना फंस रहा होता है, हम इसे इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, और बॉदर हमें तब होता है जब हमें पेन होता है। सो वंस एक दफ़ा अगर किसी वजह से आपको पेन हो दांतों में, दैट मीन्स कि अब देर हो चुकी है। अब या तो उस दांत की जिसमें पेन हो रहा है उसकी रूट कैनाल करनी होगी या उस दांत को निकालना पड़ेगा। तो सो द राइट टाइम टू विजिट अ डेंटिस्ट इज टू नोटिस अ प्रॉब्लम। पेन होने के बाद विजिट करना इट्स लेट। जहां कहीं कोई प्रॉब्लम फील हो रही है फौरन डेंटिस्ट को विजिट करें। इसके अलावा अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, दांत अलाइन नहीं हैं, छोटे बच्चों में ख़ास तौर पर, तो उनकी दांतों के अलाइनमेंट के लिए डेंटिस्ट को विजिट करें। बहुत से चीज़ें टाइमली डील होने से ठीक हो जाती हैं, रेदर देन ये है कि हम उसके लिए बहुत बड़ी ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। जिस तरह दांत टेढ़े मेढ़े होना से हम उसको वक्त से पहले बचा सकते हैं अगर हम वक्त पे दूध के वो दांत निकलवा दें जो पक्के दांतों को टेढ़ा करने का बायस बन रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हम टाइमली करके बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो मेक इट अ हैबिट कि ब्रशिंग प्रॉपर करनी है, फ्लॉसिंग प्रॉपर करनी है, और ट्वाइस अ ईयर, हर 6 महीने पे, मार्क योर कैलेंडर, हर 6 महीने पे डेंटिस्ट को विजिट करना है, अपने दांतों की कंसल्टेशन करानी है, ताकि अगर कोई ऐसी हिडन प्रॉब्लम है तो वो आपको राइट टाइम पर चेक हो सके। हम जब मिरर के सामने खड़े होते हैं हमें हमारा फेस दिख रहा होता है, एक एक चीज़ विजिबल होती है, बट अनफॉर्चुनेटली मुंह के अंदर की चीज़ें नहीं दिख रही होती। तो वो डेंटिस्ट को विजिट करने पर ही वो साइंस, वो चीज़ें सामने आ सकती हैं। सो मेक इट अ हैबिट, साल में 2 बार डेंटिस्ट को विजिट ज़रूर करना है और दिन में 2 बार ब्रशिंग करनी। थैंक यू सो मच। आई एम डॉक्टर नोमान शिराजी फ्रॉम ईसा लेबोरेटरी ब्लॉक H, नॉर्थ नाजिबाद। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।